हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना द बुक गाय और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, उसकी बुक समरी। तो दोस्तों चलिए फिर शुरू करते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, किसी भी इंसान को प्रभावित कर उससे काम निकलवाना एक कला होती है और इस किताब में दिए गए उसूलों की मदद से आप इसी कला को सीखेंगे। इन उसूलों को जानकर न सिर्फ आप अपना आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं, बल्कि लोगों को सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने का तरीका भी सीख सकते हैं। फिर चाहे आप विद्यार्थी हों, एक व्यापारी हों या फिर आप अपने दोस्तों के बीच मशहूर होना चाहते हों, थोड़ा सा समय देकर इन उसूलों का अभ्यास करते ही आप अपने आसपास के लोगों से अपना काम भी आसानी से निकलवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम उन फंडामेंटल टेक्निक्स की बात करते हैं जिनसे आप लोगों को आसानी में अपने वश में कर सकते हैं। उसूल नंबर 1, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन, यानी लोगों की कड़वे शब्दों में आलोचना, निंदा या शिकायत न करें। उसूल नंबर 1 हमसे यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति की आलोचना या निंदा करने से पहले हम उस व्यक्ति को समझने की कोशिश करें कि वो व्यक्ति इस तरह से बर्ताव क्यों करता है और इसके पीछे की क्या वजह है। सच मानिए, ये आलोचना और निंदा करने से ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा करने से उस व्यक्ति के साथ साथ हम भी सहनशील होने का भाव जागृत होता है। इस उसूल को खुद महान अब्राहम लिंकन ने भी अपनाया था। एक बार उन्होंने अपना अनुभव बांटते हुए कहा कि मैं पहले अपने विरोधियों की आम रूप में खूब आलोचना किया करता था, लेकिन एक बार एक विरोधी ने उनकी आलोचना से परेशान होकर उन्हें तलवार से मारने की धमकी दे डाली, जिसके बाद से ही अब्राहम लिंकन डर गए और उन्होंने किसी को भी सीधे तौर पर आलोचना करना छोड़ दिया। इतना ही नहीं, लिंकन खुद ये बात मानते हैं कि वो दूसरों को यही सलाह देते हैं कि सीधे तौर पर आलोचना करना नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए हमेशा हमें सही ढंग से पेश आना चाहिए। उसूल नंबर 2, गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, यानी पूरी ईमानदारी और अच्छी नीयत के साथ सामने वाले की प्रशंसा करें। एक ऐसा भी तरीका है जिसे हम किसी भी इंसान से कुछ भी करवा सकते हैं, और दूसरा उसूल यही सिखाता है कि किस तरह हम ऐसा करने में कामयाब हो सकते हैं। अगर हम तहे दिल से और पूरी ईमानदारी के साथ किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो इसकी छाप उस व्यक्ति के दिलो दिमाग से ज़िंदगी भर नहीं छूटती। वो हमेशा आपकी इस प्रशंसा को संजोए रखता है और ऐसे में ये लाजमी हो सकता है कि वो आपकी कही हुई बात को माने और आपको पसंद करें। उदाहरण के लिए, कंस्ट्रक्शन साइट के मैनेजर को एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा जब मजदूर उनके सामने तो उनकी बात मानकर सेफ्टी हेड, गियर, हेलमेट पहन लेते थे, लेकिन उनके जाते ही उसे निकाल देते थे। ऐसे में उस मैनेजर ने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने इस बार बड़े ही प्यार से मजदूरों से कहा कि क्या उन्हें ये हेलमेट अच्छे नहीं लग रहे या फिर इनकी फिटिंग ख़राब है। अगर ऐसा नहीं है तो उन्हें ये हेलमेट्स पहनने चाहिए, क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। वो नहीं चाहते कि कीमती मजदूरों को चोट लगे। ये सुनते ही मजदूर ने उस वक्त से हेलमेट रोज़ाना पहनना शुरू कर दिया और उस मैनेजर का ये तरीका काम आया। उसूल नंबर 3, किसी भी व्यक्ति के मन में उत्सुकता जागरूक करना, यानी लोगों को सकारात्मक रूप से प्रेरित या प्रोत्साहित करना। इसका बड़ा साधारण सा उदाहरण है, जब आपके पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है तो लोगों को ये कभी ना सोचने दें कि वो आइडिया आपका है, बल्कि उसको बड़ी ही समझदारी से लोगों के दिमाग में घोल दो ताकि उनको लगे ये आइडिया सिर्फ आपका ही नहीं बल्कि उनका भी है। ऐसा करने से लोग अपनी योजना समझकर और इसे ज़्यादा मददगार साबित होंगे। इसका मनोवैज्ञानिक सोच का हम सभी आसानी से प्रोफेशनल ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेखक डेल कार्नेगी अपना ही एक अनुभव बांटते हुए बताते हैं कि एक बार ब्रुकलिन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में वो विद्यार्थियों के लिए बड़े ही सफल लेखकों को गेस्ट लेक्चर बुलाना चाहते थे। समस्या ये थी कि सभी लेखक बहुत व्यस्त थे, इसलिए डेल ने लगभग कुछ टाइम के लिए पहुंच गए और 150 विद्यार्थियों के साथ मिलकर एक खत लिखा और इन लेखकों को भेज दिया। इस खत को पढ़ते ही वह सभी व्यस्त लेखक अपने अपने देश को छोड़कर ब्रुकलिन में भाषण देने के लिए आ पहुँचे। आखिर उस खत में ऐसा क्या कहा गया था? दरअसल डेल ने इसी उसूल का फ़ायदा उठाया
उस खत पर सभी 150 विद्यार्थियों ने दस्तखत किए और उन लेखकों से विनती की कि अगर उनके जैसा महान लेखक अपना समय निकाल कर उनके सिखाएगा तो उन विद्यार्थियों के लिए गर्व की बात हो गई। भाई ऐसा खत पढ़कर तो कोई भी पिघल जाएगा। तो ये थी अपने आसपास के लोगों को वश करने की कुछ तरकीबें। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप भी लोगों से डील करने वाली अपनी सोशल स्किल्स को मजबूत बना लेंगे। ये बात तो आप भी मानोगे कि कोई भी इंसान उस व्यक्ति का काम करता है या उस व्यक्ति की बात मानता है जिसे वो पसंद करता है। तो फिर चलिए आप भी सुन लीजिए उन टेक्निक्स के बारे में जिनकी मदद से आपको लोग पसंद करने लगेंगे। उसूल 1, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी सही मायनों में लोगों में अपनी दिलचस्पी दिखाना। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और अगर आप सच्ची दोस्ती कायम करना चाहते हैं तो इस उसूल को हमेशा ध्यान में रखें। अगर हम किसी के सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं तो हमें पूरी लगन से उनके लिए वक्त के साथ साथ अपने मन भी इन्वेस्ट करना होगा और अपने स्वार्थ को परे रखना होगा, जिसका एक बहुत ही सही उदाहरण है कि जब हम किसी के साथ दोस्ती की शुरुआत करते हैं और अगर इसी शुरुआती समय में उसकी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं तो वो हमें पसंद करेगा। अब इससे हमारा मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप लोगों की हाँ में हाँ मिलाएं। उदाहरण के लिए किसी भी सफल बिजनेस इंटरव्यू का राज आखिर क्या हो सकता है? हार्वर्ड के भूतपूर्व प्रेसिडेंट डब्ल्यू एलियट के अनुसार सफल बिजनेस इंटरव्यू के पीछे कोई बड़ा राज नहीं है। यहाँ आपको बस एक ही चीज़ करनी होती है और वो है सामने वाले इंसान को काफ़ी बारीकी से सुनना, उनमें दिलचस्पी दिखाना, क्योंकि अगर आप उन्हें अहमियत देते हैं तो वो भी आपको ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देने लगते हैं। उसूल नंबर 2, याद रखिए किसी भी व्यक्ति के लिए उसका नाम सबसे महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो किसी भी भाषा में लिया जाए। हर इंसान के लिए उसका नाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ऐसे ही थोड़ी ना हर कोई अपने नाम को रोशन करना चाहता है। प्रसिद्ध लेखक शेक्सपियर ने बखूबी कहा है, व्हाट्स इन अ नेम, यानी नाम में क्या रखा है। लेकिन साहब शायद ये भूल गए कि हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाम होता है, क्योंकि नाम की वजह से ही हम एक दूसरे से अलग हैं। नाम हर इंसान की पहचान होती है और अगर हम किसी इंसान को उसके नाम से बुलाएं तो ये ज़्यादा कारगर साबित होता है। और ये उसूल अपने आप में नीचे तबके के साथ आजमा कर देख सकते हैं, जैसे ड्राइवर, वेटर या चपरासी। अपना नाम सुनना हर किसी को पसंद होता है। उसूल नंबर 3, दूसरे इंसान की रुचि की बात करें। हम अगर किसी के साथ ज़्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो ये उसूल हमें याद रखना चाहिए कि हमें उस इंसान की रुचि की बातें करनी चाहिए। इससे आप दोनों की बातें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाएंगी और काफ़ी देर तक चलेंगी। जैसे हम अगर किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और सिर्फ अपने ही बारे में बातें करते हैं तो उससे उस इंसान की रुचि धीरे धीरे कम होती नज़र आएगी। लेकिन अगर हम उस इंसान के साथ उसकी रुचि की बात करते हैं तो आपके साथ साथ उस इंसान को भी आपसे बात करने में बड़ा मज़ा आएगा। अब जैसे कि विलियम लियोन, जो कि एक साहित्य के प्रोफेसर हैं, बताते हैं कि जब वो 10 साल के थे तो वे अपनी आंटी के यहाँ सप्ताहांत बिताया करते थे। एक शाम एक मध्य उम्र की व्यक्ति उनकी आंटी से मिलने पहुँच गया और कुछ उन समय उनकी आंटी के साथ बिताने के बाद उन्होंने अपना सारा ध्यान नन्हे विलियम पर लगाया। उस वक्त उन्हें बोट्स में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसलिए वो अतिथि भी उनसे बोट्स के ही बारे में बातें करने लगे। उन्हें उस आदमी से बात करने में काफ़ी मज़ा आ रहा था और जैसे ही वो वहाँ से चले गए, नन्हे विलियम्स ने उनकी तारीफ़ अपनी आंटी से शुरू कर दी। लेकिन वो सब चौंक गए कि जब उनकी आंटी ने उन्हें बताया कि वो आदमी न्यूयॉर्क के एक वकील थे और उन्हें दरअसल बोट्स में कोई रुचि नहीं थी। वो तो सिर्फ तुमसे बातें करना चाह रहे थे और तुम्हारी बातें वो इसलिए इतनी दिलचस्पी से सुन रहे थे क्योंकि वो एक बहुत ही भले व्यक्ति हैं। उसूल नंबर 6, लोगों को अहमियत दीजिए और उन्हें महसूस कराएं कि वो खास हैं। जैसा कि हमने उसूल 5 में बताया है कि दूसरे इंसान की रुचि जागृत करना बहुत ज़रूरी है और ये मुमकिन हो पाता है उस इंसान की रुचि के बारे में पता करने से। और इस उसूल से हमें यह पता चलता है कि उस इंसान को खास साबित करना भी उतना ही ज़रूरी है। ये बेहद ज़रूरी है कि हमारी बातों से दूसरे इंसान को ये लगने लगे कि हमारे लिए वो बहुत मायने रखता है। इससे आपके और उस इंसान के बीच के रिश्ते
और भी गहरे होते चले जाएंगे। हाउ टू विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि लोगों को वश में करने और लोगों का पसंदीदा बनने के बाद हम जानते हैं कि आपकी सोच से लोगों को कैसे जीता जा सकता है। उसूल एक ज़बरदस्त बहस को एक ही तरीके से जीता जा सकता है और वो है उसकी उपेक्षा करके। आखिरकार हम इस निश्चय पर आ पहुँचे हैं कि दुनिया में किसी भी बहस को सबसे बढ़िया नतीजा पाने के लिए क्या करना चाहिए, और वो है उस बहस को टाल देना। किसी भी बहस को उसी तरह टाल देना चाहिए जिस तरह हम किसी नशेड़ी या शराबी को टाल देते हैं, क्योंकि आमतौर पर कोई भी बहस एक ही नोट पर ख़त्म होती है और वो है असहमति। क्योंकि 10 में से 9 लोग बहस के बाद इस बात पर और भी ज़्यादा यकीन करने लगते हैं कि उनका मानना और उनकी सोच सही है, और इससे आपस में और भी ज़्यादा मतभेद पैदा हो जाते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि इससे बचा जाए। उसूल 2, दूसरों की सलाह की इज्जत करो। ये कभी ना कहे कि तुम गलत हो। हम किसी की बुराई सीधे सीधे नहीं करते। ऐसा करने से हम किसी को भी अपना दुश्मन बना सकते हैं, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग हैं जो अपनी बुराई को सुनना पसंद करते हैं। किसी को ये कहना कि वो गलत है उसे बुरा महसूस करने पर मजबूर कर सकता है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो अपनी कमियों को कैसे दूर कर सकते हैं। उसूल 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत अपनी गलती को मानकर माफ़ी मांग लेना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। जब हम किसी बात में सही होते हैं तो हमारे अंदर एक अलग ही आत्मविश्वास होता है जो हमारी बातों में और हमारे स्वभाव में साफ साफ देखा जा सकता है। लेकिन जब हम किसी बात में गलत होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास गिर जाता है और साथ में हम अपना बचाव करने की भी कोशिश करते हैं। लेकिन हमें ये उसूल ध्यान रखना होगा कि जब कभी हम गलत होते हैं तो हमें तुरंत ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। ये बात हमारे पूर्वज हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता, और ये बात हमें ये उसूल सिखाती है कि हमें अपनी गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि गलती करने के बाद उसका बचाव करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि आप अपनी गलती को मुस्कुराहट के साथ मान लें। उसूल 8, सामने वाले व्यक्ति की सोच समझें। कई बार हमारी नज़रों में एक इंसान काफ़ी गलत होता है, लेकिन हमारी सोच से ठीक उस इंसान के मन पर ये भाव होते हैं कि वो बिल्कुल सही है। यही होती है अपनी अपनी सोच, जो ज़रूरी नहीं कि सबकी एक जैसी हो। हमें अपने आप को भी उस जगह पर रखकर सोचना चाहिए, तभी हम बेहतर तरीके से उसे समझने में कामयाब हो पाएंगे। और शायद इस कहानी से आप इस प्रिंसिपल को थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। श्रीमान कार्टर अपनी पत्नी को हमेशा एक बात के लिए ताने कसते थे कि आखिर वो सारा समय बगीचे में पौधों को संवारने में क्यों बिताती है। श्रीमान कार्टर की बातों से परेशान होने के बाद भी श्रीमती कार्टर उन्हें कुछ नहीं कहती, लेकिन एक लंबे समय के बाद सोच विचार कर आखिरकार श्रीमती कार्टर ने अपनी गलती का एहसास किया। उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी को बागवानी करना कितना पसंद था, और ये उन्हीं की वजह से श्रीमान कार्टर का बगीचा इतना बढ़िया था। लेकिन उनकी पत्नी की तारीफ करने के बजाय वो उन्हें डांटा करते थे। आखिरकार श्रीमान कार्टर ने बगीचे में व्यस्त अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उनकी तारीफ करते हुए उनके साथ बगीचे में समय भी बिताया। कुछ इस तरह श्रीमान कार्टर ने अपनी पत्नी के विचारों को समझा और ज़िंदगी बेहतर बनाई। उसूल 10, हमेशा एक अच्छे और नेक कारण में को ध्यान में रखें। आमतौर पर लोग 2 तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं, एक जो उनका मन कहता है और दूसरा जो उन्हें ठीक लगता है। इन दोनों बातों में फ़र्क है। लोगों को उस रास्ते को चुनना ज़्यादा आसान होता है जो उन्हें सही लगे, लेकिन असलियत में एक इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखता है कि उसके किसी बर्ताव से लोगों पर क्या असर होगा, यानी अपने इस महान लक्ष्य को कभी नहीं भूलता, और यही बात जाहिर तौर पर उसके लिए फ़ायदेमंद होती है। उसूल 11, अपने सभी आइडियाज़ को बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से पेश करें। कई बार सिर्फ सच कहना ही काफ़ी नहीं होता, आपको सच के साथ थोड़ा बहुत मसाला भी लगाना होता है, और सच को या अपनी सोच को भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना पड़ता है। आप किसी शोमैन की तरह बड़े ही नाटकीय ढंग से अपने आप को पेश करना होता है। इसके बाद ही आप ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। कई बार हम कुछ बातों को समझाने के लिए अलग अलग तरह की रणनीति अपनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साफ लफ्ज़ों में कहना काफ़ी नहीं होगा।
जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि कोई कितनी भी साधारण सी सच्ची कहानी क्यों ना हो, लेकिन फिल्मकार को उसे अपने दर्शक तक पहुंचाने के लिए नाटकीय रूप अपनाना पड़ता है। ठीक उसी तरह हमें अपनी सोच को नाटकीय रूप देना ज़रूरी हो जाता है। उसूल 12, लोगों को सकारात्मक रूप से चैलेंज करें ताकि वो अपना बेहतरीन कर पाएं। एक बहुत बड़े बिहेवियरल साइंटिस्ट फेडरिक ने अपनी सालों की रिसर्च से यह जानने की कोशिश की है कि एक छोटे से कारखाने में काम करने वाले मजदूर से लेकर एक बड़ी कंपनी के सीनियर एग्जीक्यूटिव तक ये मोटिवेटिंग फैक्टर क्या होता है। फ्रेडरिक ने हजारों मजदूरों से ये जानने की कोशिश की कि उन्हें प्रोत्साहन कहाँ से मिलता है, जिनमें उन्हें 3 चीज़ों का जिक्र किया गया: तनख्वाह, आरामदायक काम करने की जगह या फिर कुछ और। जब इस रिसर्च के परिणाम सामने आए तो वो फ्रेडरिक को चौंकाने वाले थे, क्योंकि परिणाम ही कुछ ऐसे थे। इससे साफ होता है कि अगर किसी भी काम का मज़ेदार होना या रुचिकर होना लोगों को और भी मन लगाकर काम करना बनाता है और उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोत्साहन के लिए, और साथ ही साथ अपने आप को और ज़्यादा निखारने के लिए लोग मेहनत करते हैं ताकि वो मुकाबले में भी बने रहें और अपने आप को और निखार सकें। क्योंकि बात जहाँ चैलेंज की आती है तो लोग चैलेंज में बने रहने के लिए और अपने आप को साबित करने के लिए जी जान से मेहनत करते हैं। एक लीडर बनना एक बड़ी खासियत होती है। तो चलिए जानते हैं कि लोगों को बिना भड़काए या नाराज किए बिना हम किस तरह बदल सकते हैं। उसूल 1, पूरी ईमानदारी के साथ लोगों की तारीफ करें। तारीफ और प्रशंसा के साथ अगर हम अपने दिल की शुरुआत करते हैं तो इससे हम किसी भी इंसान के बर्ताव में अलग ही चमक देखेंगे। जैसा हम अपने ऑफिस में सुबह सुबह जाते हैं और अपने सहकर्मियों से मिलते हैं, और अगर उनके साथ बड़ी ही गर्मजोशी के साथ मिलना होता है तो फिर दिन भर आपके साथ साथ उनका भी मूड ठीक बना रहता है। अगर हम किसी की तारीफ में कुछ कहते हैं तो ये बातें उसे काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहती हैं और उससे आपके और उस इंसान के रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते हैं। उसूल 2, गलतियाँ सबसे होती है। आप उसकी गलतियाँ बताओ, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से, जिससे कि उसे बुरा न लगे। मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब हमें किसी को उनकी खामियां बतानी हो या फिर जब हमें किसी की आलोचना करनी हो। इस उसूल से हम ये सीखते हैं कि जब भी हमें ऐसा करना हो, ये बात हमेशा याद रखें कि किसी भी इंसान की आलोचना करने से पहले उसकी तारीफ़ करना ज़रूरी है। उस इंसान को पहले ये बताएं कि उसकी खूबियाँ क्या हैं। ऐसा करने से वो इंसान कम बुरा मानता है। अगर हम किसी की बुराई या उसकी खामियां सीधा सीधा बताते हैं तो ऐसे में उसका बुरा मानने की संभावना बढ़ जाती है। उसूल 4, सीधे सीधे आदेश देने से बेहतर है कि सवाल पूछे जाएं। अगर वाकई में हम चाहते हैं कि अपनी एक अलग पहचान बनाएं और लोगों के बीच अपने आप को भीड़ में सबसे अलग दिखाएं, तो ये उसूल बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इस उसूल की मदद से हम ये सीख सकते हैं कि किस तरह हम अपने आप को एक लीडर के तौर पर उभार सकते हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि हम किसी को सीधे आदेश देने के बजाय उनसे सवाल कर सकते हैं। उसूल 5, दूसरों का आत्मसम्मान बढ़ाना। अगर कोई इंसान कभी आपकी ही नज़रों से गिर जाता है तो ये उस इंसान के लिए सबसे ज़्यादा निराशाजनक होता है और इससे बाहर निकलने के लिए उस इंसान को काफ़ी समय लगता है। किसी इंसान को छोटा महसूस कराना उस इंसान का आत्मविश्वास तहस नहस करने जैसा है, क्योंकि आखिर में किसी इंसान के लिए मायने नहीं रखता कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है, बल्कि हर इंसान के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो खुद के बारे में क्या सोचता है। मसलन 10 साल के बच्चे को एक गाने का शौक़ था, लेकिन उसके अध्यापक में ये कहकर उसे डीमोटिवेट करते थे कि उसे गाना नहीं गाना चाहिए क्योंकि उसकी आवाज़ भद्दी है। पर उस 10 साल के बच्चे की माँ हार नहीं मानती, वो उसे प्रोत्साहित करती, उसकी हर कोशिश पर उसे शाबाशी देती। ये वही बच्चा है जो एक दिन ओपेरा सिंगिंग का बादशाह कहलाया, जिसका नाम था एनरिको कारूसो। उसूल 6, एक छोटा सा सुधार भी तारीफ का हकदार है। इस उसूल को असल ज़िंदगी में ढालने से आप किसी इंसान को सिर्फ सुधार ही नहीं सकते, बल्कि उस इंसान को पूरी तरह बदल सकते हैं, उस इंसान का पूरा कायाकल्प कर सकते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बेहद छोटे से सुधार और उसकी सराहना से। अगर हम किसी इंसान की खूबियों को भांप कर उसकी सराहना करते हैं तो ये काफ़ी हद तक उस इंसान के लिए
और भी ज़्यादा सुधार करेगा। एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, आलोचना यानी क्रिटिसिज्म से ज़्यादा लोग अपनी सराहना से प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनमें वो विश्वास जागता है कि वो वाकई में ऐसा काम कर सकते हैं। उसूल 7, लोगों को प्रोत्साहित करें, उन्हें प्रेरित करें। अगर आप किसी से सीधा सीधा ये कहते हैं कि उनमें काम करने की क्षमता नहीं है और ना ही आपको उन पर भरोसा है, तो आप उस इंसान में कभी सुधार नहीं देखेंगे, क्योंकि आप खुद ऐसा कहकर सारी संभावना का गला घोट देंगे। लेकिन अगर आप उस इंसान को ये दर्शाते हैं कि आप उन पर पूरा भरोसा करते हैं और आपको ये विश्वास है कि वे आपको सुधार भी सकते हैं, तो आप उस इंसान में गजब के बदलाव देखेंगे, क्योंकि वो इंसान पहले ये मानने पर मजबूर हो जाएगा कि वाकई में उसमें कुछ काबिलियत है, और दूसरा, वो पूरी कोशिश में जुट जाएगा कि वो आपको निराश न करें। उसूल नंबर 9, ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति जब आपके कहे हुए काम को करे तो खुश होकर करें और उसे पूरे मन से करें। अगर आपको किसी से कोई काम करवाना है तो आप अपने काम को पहले उसकी मर्ज़ी से करवाएं और ध्यान रखें कि उसे ये काम करने में खुशी हो। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी खुद इस बात को मानते हैं। एक बयान में उन्होंने कहा था, इस बात में दो राय नहीं है कि इंसान सही अप्रोच और सही नीयत से अपने आसपास के लोगों को बड़ी ही आसानी से प्रभावित कर सकता है और ढेर सारे दोस्त भी बना सकता है। लेकिन किसी भी इंसान से उसकी मर्जी के खिलाफ अपना काम निकलवाना किसी भी अच्छे इंसान की पहचान बिल्कुल नहीं है। तो दोस्तों, ये मानना एक हद तक गलत होगा कि इन उसूलों और अप्रोच को आजमाने के बाद आपको वही परिणाम मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं, क्योंकि आप ये कभी नहीं माप सकते कि कोई इंसान किस तरह बर्ताव करेगा, क्योंकि हर इंसान अपने आप में अलग है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के अनुभव को ध्यान में रखकर ये कहना भी गलत होगा कि आप इन सभी उसूलों और अपनी इस अप्रोच से लोगों के हाव भाव में बदलाव ला सकते हैं। अगर आप इन सभी उसूलों का प्रयोग करने में 10% भी कामयाब होते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी समरी हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, जिसे लिखा है डेल कार्नेगी ने। दोस्तों, आपको ये बुक कैसी लगी, ये समरी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी और भी प्यारी प्यारी समरीज मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली समरी के साथ। धन्यवाद।